जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू झन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। जांजगीर चांपा जिला के किरारी गांव में खोलोइया विनायक मेटल्स मिनरल्स और मां गुरु मिनरल्स लाइम स्टोन चुना पत्थर खदान के जन सुनवाई में भारी हंगामा के संग संपन्न हुईस। अकलतरा के इंदिरा उद्यान में आयोजित जन सुनवाई लल्ले के स्थानीय लोगन मन जम के हंगामा करीन और गांव ले दूर अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र के इंदिरा उद्यान में बिना मुनादी कराए जन सुनवाई नियम विरुद्ध के आरोप लगइन। ग्रामीण मन के मुताबिक किरारी गांव में 40 ले ज़्यादा क्रेशर प्लांट संचालित है, जेकर कारण गांव और आसपास के लोगन मन प्रदूषण ले परेशान है। वृक्षारोपण के नाम में दिखावा करे के आरोप तक लगइन है और अपन गांव के दुर्दशा ला लेके क्रेशर खदान ला प्रमुख कारण बतावत जन सुनवाई ला रद्द करे और क्रेशर प्लांट ला खोले के अनुमति नहीं देहे के मांग तको करीने। जिला प्रशासन पक्ष विपक्ष के बात सुने के बाद जन सुनवाई संपन्न होए के घोषणा करीन और जन सुनवाई में 80% लोगन मन प्लांट के विरोध में 20% प्लांट लगाए के पक्ष में अपन मत दिन है। सीजी पंचायत न्यूज ले जय ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ पर आए सभी अधिकारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों को, आप यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। ग्राम किरारी से नहर से करोड़ रुपया गांव में खर्चा हुआ है। कितना आता सब कितना करोड़ खर्चा हुआ है गांव में, और गांव का हाल क्या है? तो इतना अगर जन सुनवाई होना था। बच्चे लोग एकदम धूल धक्कर से धूल खाते हुए वहाँ स्कूल तक पहुँचते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई सरस्वती शिशु मंदिर कन्याशाला पढ़ते हैं। इतना खराब हो चुका है। रही बात किरारी ग्राम के मजदूरों को, क्रेशर में काम तो मिला है, मजदूरी का काम मिला है 200-400 का, और काम करके जो पैसे लाते हैं और बच्चों के लिए मोबाइल टीवी घर में खरीदते हैं, लेकिन उसी क्रेशर के जोरदार धमाका से वही मोबाइल और टीवी उड़ जाते हैं। अकलतरा में आप जाकर देखो, तराव में जाकर देखो, 80% जन सुनवाई जो आज की गई थी, जिसमें जो प्रस्तावित खदान संचालक है उसके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अधिकारी यहाँ पर्यावरण के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों को लेकर आके जितनी भी जन सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई के बाद उनका पिक्चर ख़त्म हो जाता है और सारे खदान वालों को खुली छूट दे रखे हैं। जितना आप लोग खदान क्षेत्र का अगर भ्रमण करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये कहते हैं उसका अगर 10% भी इम्प्लीमेंट नहीं है। अभी हमारे वो एडीएम साहब ही कह रहे थे कि मैं 1000 पेड़ लगाया हूँ, मैं उसको चुनौती दिया हूँ कि आप 100 पेड़ बता दीजिए कि उसमें है करके। तो वो बोले, वो खुद हंसने लगे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि खाली अधिकारियों को ओबलाइज करने के लिए एक वृक्षारोपण का तमाशा किया जाता है। दूसरी हमारी मांग थी जिसके लिए अभी हमने बात किया है, अकलतरा पुड़ी भाठा में अवैध रूप से क्लीन कोल कंपनी के द्वारा कोल साइडिंग बनाई जा रही है। उस कोल साइडिंग के लिए नगर पालिका ने 8 बार उसके खिलाफ में प्रस्ताव किया है और लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। हम इसके लिए शासन प्रशासन के लोगों के पास भी संपर्क किए हैं। दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य शासन तक इसमें सारे लोग कोल साइडिंग वाले को मदद कर रहे हैं। उसके पश्चात मजबूरी में हम लोग न्यायालय भी गए थे। आप लोग जानते हैं इसके संबंध में हम लोग अकलतरा बंद भी कर चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी अवैध निर्माण चल रहा है, जिसकी नगर पालिका से आज भी स्वीकृति नहीं हुई है, ना नक्शा पास हुआ है। अभी खदान की वो सुनवाई थी, 2 खदानों की जन सुनवाई थी। किसके नाम पे? एक सदगुरु मिनरल कुछ बताया और एक और विनायक, है ना। एक बात हमने और उठाई है उनसे कि आप अकलतरा में यहाँ पर्यावरण विभाग के अधिकारी राइस मिलों के परीक्षण नहीं करते। आप जिस जगह में खड़े हैं इसके पीछे में आप ये रसिक बिहारी राइस मिल है, उसका पूरा गंदा पानी उसना प्लांट का इस इंदिरा उद्यान में आ रहा है। पूरी तरह इंदिरा उद्यान बर्बाद हो रहा है। पलौदा रोड पे डीएल राइस मिल है, उसका गंदा पानी जो है उसने दूसरे खेत में डाल दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा हो रहा है, सबसे ज़्यादा राइस मिल छत्तीसगढ़ में धमतरी में है।
धमतरी में 320 फाइलेरिया के मरीज पाए जा चुके हैं और कलतरा नगर पालिका क्षेत्र में भी फाइलेरिया के मरीजों की स्थिति बन रही है। और एक आध दो पारे हैं जो शर्म के मारे भी इलाज नहीं करवा रहे हैं, जिनके पैर फूलने लग गए हैं। वो हाथी पाँव वाली बीमारी है करके लोग संकोच करते हैं बताने के लिए, लड़के बच्चों को रिश्तेदारी करने में कहीं परेशानी मत हो, गुपचुप तरीके से इलाज करवा रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत किरारी के निवासी हूँ। हमारे गांव में जन सुनवाई रखे गए हैं एक न कृषक प्रसाद खुने पर, और हमारे गांव में ओखर से संबंधित कोई प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं हो है, न तो कोई बुनियादी हो है, गांव वाला मतलब कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़े बात है, हमारे गांव में जन सुनवाई नहीं रख के कम से कम 5 किलोमीटर दूर इंदिरा उद्यान में रखे गए हैं, जेकर गांव वाला मतलब कोई जानकारी नहीं है। एमा पूरा गांव वाला विरोध करा था। एमा तो पंचायत ग्राम पंचायत किरारी हर अवैध ढंग से मतलब NOC दे है, एकर हमन पुरजोर विरोध करत हन। और हमारे गांव में एकर खुले से हमारे गांव में अभी भी जितना कन हवे खदान से धूल डस्ट के समस्या है। पूरा बड़े बड़े गाड़ी चले से आज दिन एक्सीडेंट होते, लड़का मन ला आ जामा स्कूल आ जामा दिक्कत होते। एकर हमन पूरा विरोध करत हन और बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलही तो हमन अभी जितना जन आ रहे हैं सब जन हमन धरना प्रदर्शन करबो कलेक्ट्रेट के सामने। एकर सारा जवाबदारी हुई जिला प्रशासन के। धन्यवाद। आज लाइम स्टोन जो कि किरारी में लगाने प्रस्तावित है, उसके संबंध में पर्यावरण जन सुनवाई डेट आयोजित किया गया था, जिसमें 80% लोगों के द्वारा इसका अपोज किया गया और 20% के द्वारा समर्थन किया गया है। जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है उसको मेरे द्वारा अध्यक्ष होने के नाते उसको पूर्ण करके लोगों के जो कुछ लोगों ने दावा आपत्ति भी किया, कुछ लोगों ने उसको पक्ष में भी बात रखा, उसको सबका रिकॉर्डिंग करके जो है या नियमानुसार इसके जो आगे का जो प्रोसेस होगा उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। उसमें आगे की प्रक्रिया के संबंध में जो है वो जो भी नियत होगा या जो भी निर्णय लिया जाएगा शासनिक स्तर का काम। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्या गिनाई गई है। हाँ, काफ़ी लोगों ने अपने स्थानीय स्तर पर पानी की, बिजली की और रोजगार की समस्या उन्होंने बताया है। तो चूँकि किरारी गांव तो मैक्सिमम वहाँ पर पूरा खदान हैं और क्रेशर खदानों के कारण थोड़ी बहुत तो लोगों को असुविधा भी हो रही, लेकिन फिर भी हमारा मानना यह है कि रोज़गार भी लोगों को उपलब्ध हो रहा है, रोज़गार भी मिल रहा है। और दोनों पक्ष है, दोनों को कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों चीज़ें उसमें। सर, पर्यावरण के अलावा कई तरह के जो ग्रामीण हैं वो भी रोज जाता है कि इस तरह की बीमारियां जो है ग्रामीण को चालू हो गया, तो क्या इस तरह के जो क्रेशर है उनका मॉनिटरिंग करके कुछ कार्रवाई की जाएगी? मॉनिटरिंग मीन्स ये है कि अब समय समय पर पर्यावरण विभाग, खनिज विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच की जाती है और जांच में जो भी नाम्स पाए जाते हैं उनको ठीक भी किया जाता है। ठीक सर।